हेलो दोस्तों, आज मैं आपको 3-in-1 सीरीज टेस्टिंग बोर्ड बनाकर दिखाऊंगा। इसके लिए मैंने दो बल्ब होल्डर लिया है, एक स्विच लिया है। ये नॉर्मल स्विच है दोस्तों, 1 वे स्विच है। और मैंने एक 2 पिन सॉकेट लिया है, इसके जगह पर आप 5 पिन सॉकेट भी ले सकते हैं। और मैंने एक केबल लिया है। देखिए, केबल में 2 पिन टॉप पहले से लगा हुआ है। केबल को आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा ले सकते हैं। आप अगर चाहें तो इस केबल के जगह पर नॉर्मल वायर और 2 पिन टॉप अलग से ले सकते हैं। तो चलिए मैं इन सभी सामान को बोर्ड में फिट कर लेता हूं, उसके बाद इसका वायरिंग करके आपको दिखाता हूं। मैं इन सभी सामान को इस प्लास्टिक के डिब्बे में फिट करूंगा दोस्तों। यहां पर कटिंग करके स्विच, सॉकेट और होल्डर को फिट करूंगा। तो मैं सभी सामान को फिट कर लेता हूं, उसके बाद आपको दिखाता हूं। देखिए दोस्तों, मैंने इस डिब्बे में स्विच, सॉकेट और होल्डर को फिट कर लिया और मैंने दोनों होल्डर में दो वायर का कनेक्शन भी कर लिया। अब हम इस वाले होल्डर को सीरीज के लिए उपयोग करेंगे, तो इसमें से किसी भी एक वायर को हमको ले लेना है और जो मेन सप्लाई का वायर है उसमें से न्यूट्रल वाले वायर को इसके साथ कनेक्शन कर देंगे। इस केबल का नीला वाला वायर न्यूट्रल का है दोस्तों, तो इस न्यूट्रल वायर को इस वायर के साथ अच्छे से ज्वाइंट कर देना है और फिर इस ज्वाइंट को कवर कर देना है। मैं इसे कवर करने के लिए कॉटन के पाइप का यूज कर रहा हूं, आप चाहें तो इसमें टेप भी लगा सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, आगे का कनेक्शन हमको कैसे करना है। तो ये जो बल्ब होल्डर का दूसरा वाला वायर है, इस वायर को हमें 2 पिन सॉकेट के ऊपर में कनेक्शन करना है। तो मैं एक छोटा सा वायर और ले लेता हूँ और इस वायर को बल्ब होल्डर के वायर में ज्वाइंट करके 2 पिन सॉकेट के ऊपर में कनेक्शन कर देता हूँ। देखिए दोस्तों, मैंने होल्डर के वायर को 2 पिन सॉकेट के ऊपर में कनेक्शन कर दिया। अब मैं इसे टेस्टर की सहायता से अच्छे से टाइट कर देता हूं। अब देखिए, इस वायर को हमें कहां पर कनेक्शन करना है। तो इस वायर को हमें इस स्विच के ऊपर वाले पिन में कनेक्शन करना है दोस्तों। तो मैं इसे यहां पर लगा देता हूं और इसे भी टेस्टर की सहायता से टाइट कर देता हूं। सभी वायर को आपको अच्छे से टाइट करना है दोस्तों, लूज बिल्कुल भी नहीं रखना है। तो देखिए, इस वायर को स्विच के ऊपर में मैंने लगा दिया। अब हमें एक छोटा सा वायर और ले लेना है और फिर इस वायर को लाल वायर के साथ इस तरह से ज्वाइंट कर देना है। केबल का जो लाल वायर है वह फेज का है दोस्तों, तो हमें फेज वाले वायर के साथ इस वायर को लपेट देना है और फिर इसे 2 पिन सॉकेट के नीचे में कनेक्शन कर देना है। तो चलिए मैं इसे 2 पिन सॉकेट के नीचे में लगा देता हूं और इसे भी टेस्टर की सहायता से टाइट कर देता हूं। अब देखिए आगे का कनेक्शन कैसे होगा। तो इस वायर के साथ हमें इधर के बल्ब होल्डर के किसी भी एक वायर को इस तरह से लपेट लेना है और फिर इस वायर को इस स्विच के नीचे वाले पिन में कनेक्शन कर देना है। तो मैं इस वायर को स्विच के नीचे में लगा देता हूं और इसे भी अच्छे से टाइट कर देता हूं। अब देखिए दोस्तों, ये वाला वायर बचा हुआ है जो कि बल्ब होल्डर का है। तो इधर का जो ये वाला वायर है, इसका कनेक्शन जहाँ जहाँ पर हुआ है उसमें से किसी भी एक जगह पर हमें बचे हुए वायर का कनेक्शन कर देना है। तो मैं इस वायर को स्विच के ऊपर में लगा देता हूँ और इसे भी यहाँ पर अच्छे से टाइट कर देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, इतने में हमारा यह बोर्ड बनकर तैयार हो गया। इसका वायरिंग कंप्लीट हो गया। अब हमें इन दोनों होल्डर में बल्ब लगाना है। तो जिस होल्डर को हमने सीरीज के लिए बनाया है उस होल्डर में हमें 100 वाट के बल्ब को लगाना है और दूसरे वाले होल्डर में हमें एलईडी बल्ब को लगाना है। यह 9 वाट का एलईडी बल्ब है दोस्तों, तो इसे हमें दूसरे वाले होल्डर में लगाना है। अब चलिए मैं इस बोर्ड में 220 वोल्ट का सप्लाई दे देता हूँ। देखिए दोस्तों, सप्लाई देते ही एलईडी बल्ब ऑन हो गया और जैसे ही मैंने स्विच को ऑन किया तो एलईडी बल्ब का सप्लाई 100 वाट के बल्ब में चला गया। तो इस तरह से ये वाला स्विच 2 बल्ब में काम करेगा दोस्तों। और जब ये वाला स्विच बंद रहेगा तो आप इसे सीरीज में भी यूज कर सकते हैं। चलिए मैं आपको इसकी भी टेस्टिंग करके दिखा देता हूँ। देखिए, यह 2 पिन सॉकेट सीरीज में काम कर रहा है। इससे आप किसी भी मोटर को बड़े ही आराम से चेक कर सकते हैं।